अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपको एक बात याद रखनी है, इन सेंटर। इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली बात, इन सेंटर। बेटा इन सेंटर किसे कहते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। बेटा हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, ट्राइंगल होता है। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ होता है? सर्कल बना हुआ होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ट्राइंगल के अंदर याद रखना, इन सेंटर का ख़ानदानी फार्मूला है, एक अलग फार्मूला अभी लिख के दूंगा। सिर्फ इन सेंटर का काम जब भी आ जाए तब आपने वो फार्मूला यूज़ करना है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं। सरकम सेंटर और ये सरकम वो अलग चीज़ है, वो तो मैंने आपको बता दिया पिछले वाले क्वेश्चन में। इन सेंटर की बात कर रहा हूँ। इसका जो सेंटर है ये कैसे बनता है? अब इस ट्राइंगल का एंगल ये एंगल है, ये एंगल, ये इसको बाइसेक्ट कर दो। सवाल उठता है कि सर बाइसेक्ट क्या होता है? बाइसेक्ट होता है बेटा जब एंगल को दो हिस्सों में पूरे काटा जाता है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो 30 यहाँ बचा, 30 यहाँ बचा। अब ये अगर 50 है तो 25 यहाँ बचा, 25 यहाँ। एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ इसे। और ये तीनों लाइनें जहाँ मीट करती हैं, दिस इज़ कॉल्ड इन सेंटर, क्योंकि आप वहीं पर रख कर, ठीक है, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। यानी समझ में आया क्या बोला मैंने? एंगल बाइसेक्टर, ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं उनकी तीनों लाइनें मिलकर क्या बनाती हैं? इन सेंटर बनाती हैं। एक ये ट्राइंगल का एंगल, ये एक एंगल, ये एंगल, इनका बाइसेक्ट जो लाइन है वो मिलकर क्या बनाता है बेटा? हमारे पास इन सेंटर बनाता है। बहरहाल यहाँ पर आते हैं। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर, यानी मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए इन सेंटर के। मान लो ये मेरा इन सेंटर है और इसको मैं, इन सेंटर को हमेशा आई से डिनोट किया जाता है, आपकी बुक के अंदर है। यानी मुझे x, y चाहिए। ये इन सेंटर है, सर्कल अंदर है ट्राइंगल के, याद रखना। यहाँ तक क्लियर? अब बेटा इसको निकालने का तरीका क्या है? बेटा इन L के सामने जो साइड है, अपोजिट साइड, अब देखो बेटा LMN या फिर MNL, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है बेटा। अब मसला यहाँ LMN का जिक्र हुआ है तो L के सामने स्मॉल l, ठीक है, स्मॉल l, N के सामने स्मॉल n, M के सामने स्मॉल m, M के सामने स्मॉल m, N के सामने स्मॉल n, L के सामने स्मॉल। लेकिन आपकी बुक में जो फार्मूला है ना वो ABC करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? ABC। अब अगर ABC करके दिया हुआ है तो बेटा आपने L के सामने, मेरी मर्ज़ी, आप कुछ भी रख लो, आप C रख दो, डजेंट मैटर। मैंने L के सामने A रख दिया, मैंने N के सामने N के सामने B रख दिया। चलो L के बाद मैं M को ले लेता हूँ, M के सामने B रख दिया मैंने, और N के सामने क्या रख दिया? C। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ B रख दो, C रख दो, A रख दो, आपकी मर्ज़ी है। B रख दो, C रख दो, आपकी मर्ज़ी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ बेटा ये मैंने लेट किया है। क्यों लेट किया है? क्योंकि आपको पता है M और N के दरमियान एक डिस्टेंस है, L और N के दरमियान एक डिस्टेंस है, L और M के दरमियान एक डिस्टेंस है। उसको मैंने A का नाम दिया, इसको C का नाम दिया, इन दोनों के दरमियान B का नाम दिया। अब मैं ये डिस्टेंस मालूम करूँगा, तो चलिए मालूम करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट वी फाइंडिंग द लेंथ। अगर ये इंग्लिश आपने टूटी फूटी लिख दी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। फर्स्ट वी फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए, इसको A बोल देते, ये वाली साइड का क्या है? B एंड C। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा, आपको पता है जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान वर्टिसेस के दरमियान का डिस्टेंस, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला बेटा? ये फार्मूला डिस्टेंस का, दो पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस में हमेशा एक, यानी डिस्टेंस का फार्मूला यही है। लेंथ मालूम करनी हो यही है। अब बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ 4। सबसे पहला मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ? A, ये वाला A, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, किसी को भी मालूम कर लो। अब बेटा यहाँ देखिए A किसके दरमियान है? A दरमियान है A एंड B। A इज़ बिटवीन M N
बिटवीन एम एन, ये ज़रूरी नहीं है पॉइंट लिखना, बस आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। सो लेट एम वाला जो पॉइंट है एट कॉमा 2 और एन वाला जो पॉइंट है एन वाला 9,9 इक्वल, इसको x1 y1 बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे बेटा x2 y2 बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर है? यूजिंग फार्मूला एक बार लिख चुका हूँ, डायरेक्ट पुट करूँगा, ठीक है। इक्वल ये रहा x2 माइनस x1। देखो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था ये x2 ये होता है, x1 ये होता है, पहला वाला x1 x2 ये रहा। देखो ये इसका मतलब ये y1 ये y2 ये रहा। तो बेटा x2 माइनस x1 है, इसका मतलब x2 माइनस x1, इसका मतलब 9 माइनस 8 n माइनस 8, और इसका मतलब क्या होगा 9 माइनस 2। ये जल्दी कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है? ये रहा बेटा 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 9 में से 2 गया बेटा 7 बचा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है बेटा। और 49 को कैलकुलेटर प्लस 1 करोगे 50, और 50 में कैलकुलेटर को सॉल्व करोगे तो बेटा आपका पास आ जाएगा 5√2। तो बेटा ये मैंने आपको डायरेक्ट निकाल दिया। और किसका निकाल रहे थे? ए का। तो a इज़ योर 5√2 डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पर, जगह यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। 4b, अब b के लिए कर लेते हैं 4b, ठीक है। अब b क्या है, किसके दरमियान है? b इज़ बिटवीन, लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको समझा, बिटवीन किसके, b किसके दरमियान है? l और n के। पहले n लिख दो या l लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेट l का पॉइंट क्या है बेटा? 2,8। n का पॉइंट क्या है बेटा? 9,9। ये पहला वाला क्या हो जाएगा? x1 y1, हर एक का अलग बनेगा, x2 y2, सही। यूजिंग वही फॉर्मूला यूज़ करोगे, यूजिंग क्या है बेटा? x2 माइनस x1 ये रहा, x2 माइनस x1, x2 क्या है? 9 माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? और क्या है? प्लस का प्लस, y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 8, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 9 में से 2 स्क्वायर है, सॉरी 9 में से 2 गया 7 बचा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, प्लस 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, बस वही है, बस आगे पीछे हो गया। लेकिन 49 प्लस 1 कितना होता है? 50। 50 का रूट क्या होता है? कैलकुलेटर में डालोगे, नहीं तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 50 का रूट निकालोगे, 5 10 5 2 2 1 तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट निकला 5√2। तो ये b निकाला आपने, क्या निकाला बेटा? b, ठीक है। आपने b के लिए काम कर रहे हो। उसके बाद आप बेटा क्या करोगे? 4c के लिए काम करोगे, ठीक है बेटा। 4c, c किसके दरमियान है? c इज़ बिटवीन, किसके दरमियान है? m और n के। l आपकी मर्ज़ी, l को पहले लिख दो, m को पहले लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेट कर लो बेटा, l पॉइंट क्या है? 2,8, और m पॉइंट क्या है बेटा? 8,2 इक्वल x1 y1 x2 y2। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यूजिंग, सही, यूजिंग डिस्टेंस का फार्मूला, x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस x1, x2 क्या है? ये रहा, y2 x1 ये रहा, 8 माइनस 2 ये रहा स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 8 ये रहा, ठीक है। y2 माइनस y1 हो गया। अब ज़रा देखिए बेटा, 8 में से 2 निकाला, 6 बचा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालोगे आंसर आ जाएगा बेटा। 2 में से 8 निकाला, कितना बचा? माइनस 6 बचा, स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये भी 36 आ गया। माइनस कभी भी नहीं आएगा रूट के अंदर, याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव। और आपको पता है कि 2 माइनस 8 का मतलब होता है माइनस 6, और स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा। 36 प्लस 36 कितना होता है बेटा? 72 होता है, ठीक है। और 72 का रूट निकालना पड़ेगा आपको, निकाल लेते हैं बेटा 72 का। ये बन जाएगा, अल्लाह भला करे, 2 36 2 18 हो गया, 2 9 हो गया, 3 3 सही है बेटा, और 3 1 तो बेटा ये पेयर है, 3 बार निकलेगा एक,
और एक 2 बाहर निकलेगा तो 2 बाहर निकलेगा और रूट में ये रह जाएगा 3 2 = 6 यानी 6√2 हो गया। कैलकुलेटर में डालोगे सीधा आंसर आ जाएगा, नहीं तो बता दिया मैंने 6√2 ये निकल गया C। समझ में आ गया बेटा? ये आपके पास तीनों पॉइंट निकल गए। जब भी आपसे कहें इन सेंटर तो बेटा याद रखिएगा इन सेंटर के अंदर आपको ABC लाजमी निकालना है। अगर उसने दे दिए तो नूर अला नूर आगे देगा, वो नहीं दिए तो आगे देगा, बोलेगा द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, भले ये पॉइंट ना दे हमें, इससे वैसे भी अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कम से कम ये है। कभी कभी वो क्या करता है आगे इंशाल्लाह बताएंगे। अब क्या करोगे? अब नाउ चॉकलेट, ठीक है बेटा, अब नाउ चॉकलेट की बात हो रही है। अब एंड हो गया। अब यूजिंग आपने क्या करना है बेटा? अब यूजिंग इन सेंटर का फार्मूला, और इन सेंटर का फार्मूला क्या है बेटा? I(x, y) बराबर होता है, ये याद रखना है। इन सेंटर कितना आसान है, इधर देखो, A(x1) प्लस B(x2) C(x3), क्योंकि 3 पॉइंट थे 1 2 3, तो इसलिए x1 x2 x3 आया। और नीचे कितने 1 2 3 है ना, तो नीचे 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा? A(y1) कॉमा डाल के प्लस B(y2) और यहाँ C(y3) और नीचे क्या आ जाएगा 3। ये है इन सेंटर का फार्मूला। एक ही फार्मूला है इन सेंटर का, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाए वैल्यू पुट करते हैं। सही है, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया बेटा। ए क्या है आपके पास वो देखो, ए क्या है 5√2। अच्छा सॉरी ए गलती बेटा, ए गलती जी। तो बेटा ये इन सेंटर का फार्मूला है। ठीक है, इन सेंटर का फार्मूला A + B + C नीचे आएगा, A + B + C नीचे आएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? बेटा तो मैंने इन सेंटर का फार्मूला लिख लिया। एक बार क्रॉस भी चेक कर लेता हूँ कि यार गलत तो नहीं लिख दिया। नहीं बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, ये लिख दिया। अब ज़रा देखिए बेटा, ए क्या है बेटा? ए देखो, ए क्या है वो देखो, ये रहा 5√2। तो ए की जगह क्या लिख दो? 5√2। सही है बेटा, ये ब्रैकेट में बाद में डालेंगे। ये रहा 5√2 लिख दिया। और बेटा x1 क्या है? x1 क्या है बेटा? अब मैं आपको बताता हूँ x1 क्या है। बेटा ये देखो, आपने इसको पहले x1 बोलना है या इसको बोलना है या इसको बोलना है, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपकी आसानी के लिए बोल देता हूँ कि बेटा x1 ये है, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, x3 ये हो गया, y3 ये हो गया। क्योंकि अब वहाँ पर यूज़ करना है। तो x1 क्या है बेटा? 2 है, सही है। प्लस b क्या है बेटा? b क्या है बेटा? b अभी आया, ये रहा 5√2 ब्रैकेट में डाल देते हैं स्मॉल। x2 क्या है? वो रहा x2 8। ठीक है, शुरू वाले x वाले होते हैं। प्लस c क्या है बेटा? c आया 6√2। सही, साथ में किसके मल्टीप्लाई? x3 क्या है बेटा? 9, तो 9 आ गया। ठीक है बेटा, कॉमा डाल दिया और नीचे लाइन डाल दी, उसकी बाद में करेंगे। ठीक है, कॉमा डाल दिया। अब a क्या है बेटा? वो रहा 5√2 मल्टीप्लाई हो रहा है y1 से। तो y1 क्या है बेटा? पहला वाला 8। आप किसी को भी बोल सकते थे, लेकिन आप इसको बोल दिया तो यही है 8 प्लस। सही है। अब बेटा b क्या है? अभी आया 5√2 आया। क्या है बेटा? 5√2 आया, 5√2 ये b है। सही है, मल्टीप्लाई हो रहा है y2 से। y2 क्या है बेटा? 2 है, ये रहा 2 आ गया। प्लस बेटा c क्या है? 6√2 और y3 क्या है? y3 है 9। सही है। अब नीचे a + b + c। a क्या है? 5√2 प्लस b क्या है? 5√2 प्लस c क्या है? 6√2। तो सेम यहीं पर आएगा, a + b + c है, तो 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2 और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, ये बंद हो जाएगा और ये जैसा था वैसे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा, ये रूट के अंदर है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये √2 जैसा था वैसे ही लिख दिया। 2 5 से क्या हो जाएगा? 10, बाहर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 5 से क्या हो जाएगा? 40 और √2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 9 6 से क्या होता है? 54 और √2 जैसा था वैसे लिख दिया। सही है बेटा। और नीचे क्या है बेटा? ज़रा देखिए, तवज्जो दें।
अब देखो बेटा यहाँ पर √2 कितने हैं, साथ में कितने हैं 5। मैं कहूँ मोहम्मद यहाँ कितने हैं 5, यहाँ मोहम्मद कितने हैं 5, यहाँ मोहम्मद कितने हैं 6, तो कितने हैं 6 5 10 16 हो गए। तो यहाँ √2 कितने हैं 5, यहाँ पर √2 कितने हैं 5, तो कितने हो गए 5 5 कितने होते हैं 10, और 10 और 6 कितने हो गए 16, और √2 लिख दिया। सर समझ में नहीं आया, √2 कॉमन निकालो, कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा 6, तो ये टोटल कितने हो गए 16, और √2 लिख दिया। अब ये देखो वही है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये बात तो समझ में आ गई होगी आपकी। कॉमा इनको भी सम क्या सेम है, यही है, ये एक ही है, तो ये भी 16 √2 हो जाएगा। 8 5 से कितना होता है 40, और √2 लिख दिया। 2 5 से कितना होता है 10, और √2 लिख दिया। 9 6 से कितना होता है 54, और √2 लिख दिया। यहाँ तक और ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ तक कोई मसला, और इक्वल जैसा था वैसे। अब देखिए बेटे बात सुनिए, √2 यहाँ पर कितने हैं 10, ठीक। अच्छा एक और तरीका भी हो सकता है कि मैं क्या, चलो √2 है, यहाँ कितने 10, तो √2 यहाँ कितने 40, 10 और 40 50, 50 और 54 यानी 54 कितने होते हैं 104, और √2 लिख दिया एक बार। और नीचे क्या है 16 का 16, √2 का √2, कॉमा यहाँ पर 10 और 40 50, और ये भी हो गए 104 √2 जैसा था वैसे, और नीचे 16 का 16 √2 लिख दिया। कोई मसला बेटा, यहाँ कोई मसला नहीं। अब ज़रा देखिए बेटा, √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल, ये कॉमा है, इसको आगे पीछे मत कर देना। √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ तो कोई मसला नहीं। अब बेटा क्या होगा 4 के टेबल से देखिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, कैलकुलेटर में डालोगे खुद पता लग जाएगा। 104 लिखो, 4 से डिवाइड करो, पता लग जाएगा। 4 2 जा 8, 2 5 किया, 4 6 जा, तो 26 आ गया। ये रहा, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ और कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 13 जा क्या हो गया 26, तो मेरे पास क्या बचा 13/2 बचा, कॉमा। इसको देखो, इसका भी सेम वही 104 है, 116 है, 3 तो इसका भी वही आएगा सेम टू सेम 13/2 आएगा, तो ये रहा गया। अब बेटा अगर आपने इसको और डिवाइड करना है तो 6.5 बन जाएगा, अदरवाइज ये आपका क्या आ गया बेटा इन सेंटर के पॉइंट्स आ गए। ये रहा 10 द रिक्वायर्ड क्या बोला था इन सेंटर, 10 द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, वहाँ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर को बोलते हैं x, y आई के साथ, सही। आई इन सेंटर आई से शुरू होता है, इसलिए मैंने कैपिटल आई लिख दिया। बेटा उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बेटा हमारे ये आगे फील्ड में क्या काम होता है, जब हमें इन सेंटर का पॉइंट नहीं मालूम होता, सर्कल का सेंटर ना, तो हम इसकी मदद से मालूम करते हैं। तो वो ये रहा तरीका, ठीक है। अब ये इन सेंटर हमें मिल गया, डायग्राम बनाने ज़रूरी नहीं है, इसका पार्ट 2 मैं लिख लेता हूँ जी। तो बच्चों मैंने जो है ना दूसरा पार्ट लिख दिया है, और दूसरे पार्ट का काफ़ी हिस्सा सॉल्व कर लिया, क्योंकि वैसे ही है, क्योंकि सेकंड पार्ट भी वही है, वहाँ पर LMN था, यहाँ PQR है, बस यही फ़र्क है। PQR, LMN था वहाँ पर, यहाँ P के जगह A रख दिया, और Q के सामने B रख दिया, और R के सामने C, जैसे वहाँ रखा था ABC यहीं पर। वही काम किया। फर्स्ट वी फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ABC यूजिंग डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं। फॉर A इस A के बाद A इज़ बिटवीन Q और R के दरमियान है, तो Q और R का, Q का पॉइंट ये रहा, R का पॉइंट ये रहा, Q और R का पॉइंट ये रहा, उठा के ये रख दिया, Q और R का पॉइंट रख दिया, इक्वल टू x1 y1 x2 y2, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था। यूजिंग x2 माइनस x1 है फार्मूले में, x2 माइनस 1, तो 0 का 0 माइनस फार्मूले का ये रहा, x1 की जगह 20 रख दिया, यहाँ होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 माइनस y1, तो y2 पहले है, y2 पहले है, तो -8 को पहले लिख दिया, और फार्मूले का माइनस लिख दिया, और 7 का 7 रख दिया। बेटा इसको सॉल्व किया तो 400 आया, इसको सॉल्व किया तो 225 आया, इन दोनों को ऐड किया, कैलकुलेटर से रूट से बाहर निकाल दिया 25। कैलकुलेटर में डायरी रखोगे 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। मेरा तो मशवरा है कैलकुलेटर में डायरी यहीं से रख दो, डायरी का आंसर निकालो। स्टेप बचे बेटा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। फिर बी मालूम करना है, बी किसके दरमियान है, पी और आर के दरमियान। मैंने कहा बी इज बिटवीन पी एंड आर, पी का पॉइंट लिखा और आर का पॉइंट लिखा, इक्वल टू x1 y1 x2 y2 लिख दिया, सही। फार्मूला यूज़ किया, यूजिंग यही फार्मूला फिर से लिख दिया मैंने, ये लिखा हुआ है x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दिया, फार्मूले का माइनस था माइनस लिख दिया बेटा,
और फिर x1 किस में है, माइनस में है, तो दूसरा माइनस में था दूसरा वाला, तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया। शुरू में होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दूसरे नंबर पे बेटा वो होता है ना, रखना पड़ता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया। फिर होल ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर लगा दिया फार्मूले का, याद रखना, ठीक है। फिर प्लस का प्लस बीच में था, लिख दिया y2 माइनस y1 है। y2 यहाँ पर क्या बेटा, y2 माइनस 8 है, लिख दिया। शुरू में होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में फार्मूले का माइनस लिख दिया। y1 है, लिख दिया 7 है। बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 36 लिख दिया, और रूट का स्क्वायर, जीरो से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ गया, हट गया। -8 -7 -15 होता है, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा कैलकुलेटर में 36 का स्क्वायर निकाला, ये बचा, -15 का निकाला तो 225 बचे, दोनों को ऐड किया और रूट से बाहर निकाला तो 39 बचा। कैलकुलेटर निकाल देता है, ठीक है जी। C क्या है, C इन P और Q के दरमियान है, तो P और Q के दरमियान है, C इज़ बिटवीन P एंड Q। तो P का पॉइंट ये रहा और Q का पॉइंट ये रहा, लिख दिया x1 y1 x2 y2, वही पिछला वाला अभी जो समझाया मैंने, यूजिंग फार्मूला लिख दिया, ये रहा फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 20 है, लिख दिया, फार्मूले का माइनस ये रहा, और फिर ये x1 माइनस में है तो ब्रैकेट में रख दिया, होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 7 हो जाएगा, होल स्क्वायर का होल, 7 में से 7 निकाला, 0 बचा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 20 का 20, 36 का 30 होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, कैंसिल हो गया, 20 प्लस 36 का होता है 56, और स्क्वायर से रूट क्या कर दिया, कैंसिल, क्योंकि वैसे भी कहा कैलकुलेटर में डालोगे तो 56 आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर बेटा वही इन सेंटर का फार्मूला लिख दिया, ये रहा। अब बेटा सॉल्यूशन करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, आ जाए बेटा। बेटा ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 25 है, ये रहा, ब्रैकेट में डाल दिया। x1 की वैल्यू क्या है बेटा, आपको बताया था कि बेटा आपको बताया था, क्या बताया था, ये x1 है, ये y1 है, आपकी मर्जी है, किसी को भी बोल दो, x2 y2, और ये क्या है, x3 y3, इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2, आपकी मर्जी है, जो दिल करे बोलो। x1 क्या है बेटा, ये रहा, -36 है, ठीक है, प्लस b क्या है बेटा, b क्या आया, 39, सही है, और x2 क्या है बेटा, x2 क्या है, 20, सही है, प्लस c क्या है बेटा, 56, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी अशद। x3 क्या है बेटा, 0, चलो ये तो जान छुड़ी आएगी, 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई वो जान छुड़ी। कॉमा है बेटा, कॉमा a क्या है बेटा, 25, बेटा y1, अब y1 ये वाला है, यहाँ से शुरू होगा, 7 ये लिख दिया, प्लस है इन सबके बीच में, और बेटा क्या है, b क्या है बेटा, 39, b क्या है 39, और y2 क्या है बेटा, y2 ये रहा, y2 क्या, 7, y2 भी 7 में, शाबाश, प्लस c क्या है बेटा, 56, और y3 क्या है बेटा, y3 क्या है, अल्लाह भला करे, -8, सही है बेटा। अब मेरा अब नीचे क्या है, a प्लस b प्लस c, तो a क्या है बेटा 25, b प्लस b क्या है 39, c क्या है 56। बेटा एक MCQ समझाता हूँ आपको, a क्या है, ये भी सेम है ये पूरा नीचे वाला, तो ये भी लिख देते हैं यहीं पर। बेटा ये जो नीचे है ना, a प्लस b प्लस c, बेटा ये इसको बोलते हैं पैरामीटर, क्योंकि ये b साइड है ट्राइंगल की, ये a साइड है ट्राइंगल की वाला, और ये c है साइड ट्राइंगल की। सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड पैरामीटर, जो आप क्लास 9 चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है गालिबन, बहरहाल पैरामीटर वाला क्वेश्चन। अब देखो बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है, सही है, मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं सबको साथ में चलो 25 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -36, तो ये बेटा बन जाएगा -100, ठीक है, 900 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 39 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, तो ये 780 हो गया बेटा, और 56 0 से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा बेटा, और इन सबको प्लस कर देते बेटा, क्या होगा 25 प्लस 39 प्लस 56, ये होगा 120, सही। अब बेटा 25 7 सा कर देते हैं, सही है, तो 175 हो गया बेटा। 39 7 सा कर देते हैं, 39 7 सा तो 273 हो गया बेटा। अब बेटा 56, अब देखो बेटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अब 56 8 सा कर देते हैं, 56 8 सा 448,
और नीचे वाले का सम यही 120 आएगा, लेकिन एक बार शक है तो क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। 56 120 आ रहा है, सही है, इसका मतलब हमने सही किया था। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा डायरेक्ट कैलकुलेटर में एक ही बार डाल रहा हूँ ऊपर वाली सारी वैल्यू, ठीक है, ताकि सीधा आंसर आए। मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में आ गए हो, शर्म कर लो अब। प्लस 780 और नीचे क्या आ रहा है 120, तो बेटा आपका डायरेक्ट आंसर आया -1। ठीक है बेटा, ये -1 आया। ऊपर का देख लेते हैं बेटा, ऊपर आया 175 प्लस 273 प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस इससे आया, माइनस प्लस माइनस होता है, और 448 और नीचे क्या है 120, तो ये ज़ीरो आया माशाल्लाह। तो क्या है बेटा 0 आया, सही है। चेक कर लेता हूँ कैसे आया 0 भाई। 75 प्लस 273 जी, तो बेटा ये 0 आएगा, 0। अब तो इन सेंटर क्या है हमारे पास x, y, तो 10 था रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, पहले पार्ट की तरह ही है, बस वैल्यू अलग है। कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर इज x, y क्या है -1, 0, तो ये रहा आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट आपकी समझ में आ गए। अगर फिर भी कोई मसला है बेटा आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ।